आज इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जो हमारे पाठचर्या का सब्जेक्ट पाठचर्या जो हमारी है उसका जो पाठ टॉपिक है वो क्या है हमारा, तो है वाच्य। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वाच्य पर करेंगे। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जाते हैं, तो आइए इसको समझते हैं कि वाच्य क्या है। देखिए, वाच्य को अंग्रेजी में हम वॉइस कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वैसे हिंदी में जो वाच्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि वाच्य एक ऐसा शब्द है जो इस बात का प्रदर्शन करता है कि कोई जो उसका भाव है, उसमें कर्म है, वो किसके लिए, उसकी प्रधानता उसमें किसकी दी गई है, या कर्ता की दी गई है या कर्म की दी गई है, या कर्म और कर्ता को दोनों को छोड़कर किसकी दी गई है, तो भाव की दी गई है। यानी कि अगर इसे और हम सटीक शब्दों में कहना चाहें तो आप यह कह सकते हैं कि क्रिया का रूपांतर है, जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता के विषय में या कर्म के विषय में या भाव के विषय में विधान किया गया है। यानी कि जिस शब्द के द्वारा कर्ता या कर्म या भाव, यानी कि जो उस वाक्य का विधान है वो किसके लिए किया गया है, कर्ता के लिए किया गया है या कर्म के लिए किया गया है या भाव के लिए किया गया है, वो क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। आशा करते हैं अब आपको ये समझ आ गया होगा। यानी कि वाक्य का विधान किसके लिए है, कर्ता के लिए है, कर्म के लिए है या फिर भाव के लिए है। जिसके लिए भी होगा उस शब्द को क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। जैसे 3 तरह का होता है। कितनी तरह का होता है, तो 3 तरह का होता है। 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये होता है 3 तरह का। अब यहाँ पे अगर हम देखें, पहला होता है, सॉरी 3 तरह का होता है, मैंने 5 बना दी हैं, सॉरी 3 तरह का होता है। पहला हो जाएगा कृतवाच्य, कर्मवाच्य, और अगला हो जाएगा हमारा भाववाच्य। कृतवाच्य क्या है, जब कर्ता का विधान दिखाई दे, तो क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे आपसे कहें कि जब कर्ता का विधान दिखाई देगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। या आप ये कह लें कि कर्ता की प्रधानता हो, तो वहां पे क्या होता है, तो कृतवाच्य होता है। जैसे सचिन सो रहा है, तो कौन सो रहा है, सचिन सो रहा है। क्रिया का जो प्रभाव किसके ऊपर है, कर्ता के ऊपर है, इसलिए यहाँ पे कर्ता प्रधान है, इसलिए कृतवाच्य हो जाएगा। जैसे मैं दूसरा वाक्य यहीं पे लिख देता हूं, नीलिमा पुस्तक पढ़ रही है, नीलिमा पुस्तक पढ़ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे किसका प्रधानता है, नीलिमा की प्रधानता है। इसी तरह से मैंने शरबत पी लिया, यहाँ पे देखेंगे कौन शरबत पी लिया, मैंने पी लिया, मेरे द्वारा यह कार्य किया गया, इसलिए मैं क्या हूँ, कर्ता प्रधान हूँ, है ना। मैं करता हूँ, क्या हूँ, प्रधान हूँ, इसलिए ऐसा भाव कैसा दिख रहा, कृतवाच्य। यानी कि जब हम कभी कौन से प्रश्न करें और वहां पे क्रिया का प्रभाव कौन के ऊपर ही पड़ रहा हो सबसे ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। कौन सो रहा है, सचिन सो रहा है, दबाव है सचिन के ऊपर। नीलिमा पुस्तक पढ़ रही है, कौन पढ़ रहा है, नीलिमा पढ़ रही है। मैंने शरबत पी लिया, कौन पी लिया, मैंने पी लिया, इसलिए क्या हो गया, कृतवाच्य कहलाता है। इसी तरह से कर्मवाच्य, जब क्रिया का प्रभाव, इसमें देखेंगे जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ता है, किस पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। किस पे पड़ता है, तो
कर्म पर पड़ता है तो वो क्या कहलाता है, तो कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे मुझसे यह चिट्ठी नहीं पढ़ी जाती, मुझसे मुझसे यह चिट्ठी नहीं पढ़ी जाती, यानी कि ये मुझसे चिट्ठी नहीं पढ़ी जाती, मैं पूर्ण रूप से नहीं पढ़ पा रहा हूँ या मैं थोड़ा पढ़ पा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख रहे क्या है, कर्म के ऊपर प्रधान, कर्म प्रधान वाक्य ये है, क्योंकि चिट्ठी नहीं पढ़ी जाती तो कर्म क्या है, चिट्ठी, और सॉरी ये पढ़ना छोड़ गया, नहीं पढ़ी जाती, मुझसे यह चिट्ठी नहीं पढ़ी जाती, तो इसलिए कैसा हो गया, कर्म प्रधान हो गया। क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर है, चिट्ठी के ऊपर है। जैसे मैं यहीं पे एक और वाक्य आपसे लिख दूं कि यहाँ पे वाक्य क्या हो जाएगा, यहाँ हिंदी बोली जाती है, यहाँ हिंदी बोली जाती है, यहाँ हिंदी बोली जाती है, यहाँ हिंदी बोली जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो बोलने की क्रिया किसके ऊपर प्रभाव डाल रही है, हिंदी के ऊपर, इसलिए कर्म प्रधान है। कर्म क्या है इसका, हिंदी। इसी तरह से अगर मैं एक वाक्य यहाँ पे और लिख दूं, जैसे मुझसे यह कपड़ा नहीं धोया जाता, मुझसे यह कपड़ा, मुझसे यह कपड़ा नहीं धोया जा सकता, ये वाक्य कैसा हो जाएगा, कर्मवाच्य का। मुझसे यह कपड़ा नहीं धोया, सॉरी जा सकता की जगह क्या होगा, जाता, नहीं धोया जाता, तो ये क्रिया क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य का हो जाएगा। यानी कि क्या नहीं धोया जाता, कपड़ा नहीं धोया जाता है, तो क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर है, कपड़े के ऊपर है। इसी तरह से भाववाच्य में क्या होता है, सका सकी सके, है ना, जहां पे सकता आ जाए। अगर यही वाक्य मैं यहां लिख दूं, मुझसे यह चिट्ठी नहीं पढ़ी जाती, तो क्या है, कर्मवाच्य। और इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, मुझसे यह चिट्ठी नहीं पढ़ी जा सकी, मुझसे यह चिट्ठी, मुझसे यह चिट्ठी नहीं पढ़ी जा सकी, पढ़ी जा सकी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। यहाँ हिंदी बोली जाती है, यहाँ हिंदी नहीं बोली जा सकती, तो कितनी नहीं बोली जा सकती, बिल्कुल नहीं बोली जा सकती, ये थोड़ी बहुत या बोल ही नहीं पा रहे, तो यहाँ पे भाव स्पष्ट नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, जहाँ पे सका सकी सके आए वहां पे कैसा हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। जहाँ पे क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, जाता जाती जाते आए, वो क्या हो जाएगा, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। और रहा रही रहे आ रही हैं, यानी कि पूर्ण रूप से प्रभाव किसके ऊपर होगा, तो सचिन के ऊपर या नीलिमा के ऊपर या मैंने के ऊपर, अर्थात कर्ता के ऊपर होता है। वो क्या कहलाता है, तो वाच्य कहलाता है। यानी कि वाच्य तीन तरह के होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जो प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं कृत्यवाच्य और भाववाच्य पर होते हैं। तो आशा करते हैं आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।